हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योत्सना। आप सभी के लिए मैं कुछ हल्की फुल्की शॉर्ट स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी। हमारी आज की कहानी का नाम है अनकहा सच। दीपाली एक सक्सेसफुल, टैलेंटेड और बोल्ड पर्सनैलिटी वाली लड़की है जो एक जर्नलिस्ट भी है। उसका जॉब है अलग अलग जगह जाकर वहाँ की अंधविश्वास से भरी कहानियों से पर्दा हटा के उनकी सच्चाई सबके सामने लाना, ताकि ये भूत प्रेत जैसी बातों से लोगों का भरोसा उठ जाए। माँ, दीपाली, कुछ सुना तूने? तेरी बुआ के पड़ोस में जो लड़का है उस पर भूत प्रेत का चक्कर बताया पंडित जी ने। वो बता रहे थे कि उसका पैर किसी नींबू मिर्ची पर पड़ गया था, तब से ही परेशान है। तू जरा संभल के जाया कर। दीपाली: माँ, मैं यहाँ लोगों को अंधविश्वास से दूर रखना चाहती हूँ, पर यहाँ तो मेरे ही घर में इतना अंधविश्वास फैला हुआ है। ऐसा कहकर दीपाली ऑफिस के लिए निकल गई। वैसे तो दीपाली बहुत सुलझी हुई और शांत लड़की है, पर जब भी वो लोगों को इस तरह की बात करते हुए सुनती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। प्रिया, दीपाली की कुलीग: हे डियर, आज का अपडेट ये है कि एक गांव है मिथिलापुर, वहाँ के लोगों ने कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ देखी हैं। इस स्टोरी को कवर करने के लिए हमें अभी निकलना होगा। ऑलराइट, चलो आज एक और गांव के लोगों को भ्रम मुक्त करते हैं। दीपाली हल्का फुल्का सा चुटकुला छोड़ती हुई बोली। करीब 3 घंटे का सफ़र तय करके दीपाली और उसकी टीम गांव पहुंचे। चमचमाती गाड़ियां जैसे ही गांव में घुसी, वहां के छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के पीछे खुशी से शोर मचाते हुए ऐसे भागने लगे जैसे कोई नई दुल्हन आई है और उसकी मुंह दिखाई के लिए सब उतावले हो रहे हैं। पूरी टीम गाड़ियों से उतरी और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। कुछ शहर के और कुछ गांव के लोगों की भीड़ देखकर बाकी लोग भी इकट्ठा होने लगे। भीड़ में से एक करीब 50 साल का आदमी आया। वो शायद गांव का मुखिया था और बोला, कौन है आप लोग? क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? दीपाली: मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और ये मेरी टीम है। हम लोग अविश्वसनीय अफवाहों से पर्दा हटाकर उनकी सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं। हमें खबर मिली थी कि पिछले 6 महीनों में इस गांव के लोगों ने कुछ विचित्र घटनाएं देखी हैं। क्या आप हमें इनके बारे में बता सकते हैं? मैडम, आपके जैसे कुछ और लोग भी आए थे यहाँ और हमसे सारी बात पूछकर चले गए। उन्होंने हमारी समस्या का समाधान तो नहीं निकाला, बल्कि उनका मजाक बनाकर टीवी पर न्यूज़ बना दी। आप लोग भी वही करने आए हो तो चले जाओ, यहाँ के लोग पहले ही बहुत डरे हुए हैं। एक लड़की भीड़ में से बोली। देखो, तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है, पर हम लोग वैसे नहीं हैं। हम पर भरोसा करके हमें एक मौका दो और जो भी इस गांव में हो रहा है उसके बारे में हमें कुछ बताओ। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और इशारों ही इशारों में एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि इन लोगों पर भरोसा किया जाए या नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद वही लड़की बोली, मेरा नाम रूपा है। मैं अपनी माँ, पिताजी और एक छोटी बहन के साथ यहीं पास ही में रहती हूँ। मैं गांव के बाहर शहर से अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ। आजकल के पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करते और मैं भी उन्हीं में से एक थी, पर सिर्फ तब तक जब तक मैंने अपनी आंखों से एक घटना होते हुए नहीं देखी। कैसी घटना? ज़रा डिटेल में हमें बताओ। वरुण ने कैमरा ऑन करते हुए पूछा। वरुण दीपाली का ही एक टीम मेंबर है। 5 साल पहले तक सब सही था इस गांव में। सब लोग अपने गांव पर जाते थे, 2 वक्त के लिए कमा के लौट आते थे और अपने परिवारों को पालते थे। फिर एक दिन 2-3 लोग शहर से आए और उन्होंने गांव के पास ही पटाखों की एक फैक्ट्री लगाई। गांव के लोगों को उस फैक्ट्री से रोजगार मिला। सब लोग बहुत खुश थे। अब उन्हें काम करने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता था। कुछ महीनों तक सब सही चला। फिर अचानक खबर आई कि फैक्ट्री बंद होने वाली है।
फैक्ट्री बंद होने वाली थी? पर क्यों? दीपाली ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। सच तो हमें भी नहीं पता मैडम, लेकिन सुना है कि उस फैक्ट्री के मालिक की सफलता से कुछ और लोग जलने लगे थे, इसलिए वो कुछ भी करके उसको बंद करना चाहते थे। रूपा ने कुछ परेशान सी आवाज़ में जवाब दिया। फिर क्या हुआ? दीपाली ने पूछा। रूपा बोली, फिर गांव में एक दिन अचानक अनहोनी हुई। चारों तरफ शोर होने लगा, आग आग आग। सब लोग अपने घरों से निकलकर भागे तो देखा कि फैक्ट्री आग में झुलस रही थी और उसमें काम कर रहे गांव के लोग भी जल रहे थे। बाकी लोगों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं बच पाया उस आग से। दीपाली और उसकी टीम इतने ध्यान से रूपा की बात सुन रही थी मानो उनके सामने सब लाइव चल रहा हो। तो क्या सब लोग मारे गए उस आग से? वरुण ने पूछा। हाँ, सबके सब मारे गए सिवाय एक के, ललित। ललित? ये कौन है? ललित हमारे गांव का ही एक परिवार का बच्चा है। उसके माता पिता तो उस रात जलकर मर गए, पर वो बच गया। उसका बचना एक चमत्कार ही समझो। रूपा ने भावुक होकर दीपाली की ओर देखकर बोला। अब हम सभी लोग उस बच्चे को मिलकर पाल रहे हैं। उसके माता पिता तो है नहीं, तो हम ही उसकी देखरेख कर रहे हैं। हम ही उसके माँ बाप हैं अब। रूपा की बात सुनते हुए सब तरफ सन्नाटा था और सबके चेहरों पर दया और गुस्सा साफ दिख रहा था। दया उस गांव के लोगों पर थी जो बिना कारण मारे गए, और गुस्सा उन हत्यारों पर था जिन्होंने अपने मतलब के लिए फैक्ट्री के साथ साथ उसमें काम कर रहे निर्दोष लोगों को भी शिकार बनाया। बस मैडम, उस हादसे के बाद से ही गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। कभी लोगों को उस जली हुई फैक्ट्री से कुछ आवाज़ें आती हैं, कभी कुछ लोग उसके आसपास जली हुई हालत में घूमते हुए दिखते हैं और आते जाते लोगों से मदद मांगते हैं। और अगर कोई उनकी आवाज़ के पीछे जाता है तो वापस लौट के नहीं आता। रूपा की आवाज़ में अब कुछ डर दिख रहा था। क्या तुमने भी वो आवाज़ें सुनी हैं कभी, या तुमने किसी को देखा है वहाँ? दीपाली ने पूछा। मैडम, एक दिन की बात है। मैं कॉलेज से घर आ रही थी। मुझे आते हुए थोड़ी देर हो गई, तो मैंने सोचा छोटे रास्ते से ही चली जाती हूँ घर, थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगी। मैं अपनी किसी सोच में डूबी हुई घर की तरफ जा रही थी। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं थोड़ा और तेज़ चलने लगी। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी और ऐसा लगा जैसे कोई तकलीफ़ में है और मुझसे मदद मांग रहा है। तो तुमने रुक कर देखा नहीं? शायद वहाँ सच में कोई होता जो तुमसे मदद मांग रहा था? वरुण ने पूछा। मेरे मन में भी कुछ पल के लिए ये बात आई भाई साहब, पर जैसे ही मैंने अपने कदम रोके तभी वो आवाज़ भी गायब हो गई। और फिर जैसे ही चलना शुरू किया तो किसी और की आवाज़ ने मुझे रोक दिया, और वो भी मुझसे मदद के लिए ही पुकार रही थी। तब मुझे लगा कि गांव के लोगों की बात सच है, शायद कुछ तो है जो सबको अपनी ओर खींचता है और फिर वह इंसान वापस नहीं आता। रूपा की बात सुनते हुए दीपाली और उसकी टीम के सभी लोग बिल्कुल शांत थे। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए दीपाली बोली, तो क्या तुम में से कोई जानता है उस आदमी को जिसने फैक्ट्री में आग लगवाई थी? इतने में गांव का मुखिया बोला। नहीं मैडम जी, कोई नहीं जानता कि वो आदमी कौन था, और पुलिस भी उस आदमी को पकड़ नहीं पाई। वैसे सच कहूँ तो पुलिस भी कभी पकड़ नहीं पाएगी उसे। सुना है वो आदमी बहुत पैसे वाला है। अगर आप लोग हमारी कुछ मदद कर सकें और उस आदमी का पता लग सके तो शायद उन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी जो उस रात जलकर मर गए।
मुखिया की बात पर सहमति देते हुए दीपाली ने कहा, ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप में से किसी को कुछ भी बताना है या मुझसे कोई भी बात करनी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दीपाली ने अपना कार्ड देते हुए कहा। पूरी टीम ने अपना सामान पैक किया और सब लोग गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगे। तभी रूपा ने पीछे से आवाज़ दी और बोली, मैडम, अंधेरा होने ही वाला है, आप लोग ज़रा ध्यान से जाइएगा, और अगर आप लोगों को मदद के लिए कोई पुकारता है ना तो रुकना मत। वैसे तो दीपाली ने ऐसे और भी कई किस्से सुने थे, पर आज रूपा की बातें सुनकर उसको भी मन में डर बैठ गया था। सब लोग वहाँ से ऑफिस की ओर चल पड़े। रास्ते में सभी लोग थोड़े शांत थे। शायद सबको ही रूपा और उसके गांव के लोगों की बातों ने अनदेखा डर का एहसास दे दिया था। तभी सबका मूड अच्छा करने के लिए प्रिया बोली, गाइस, इतने चुप क्यों हो? ऐसी कहानियाँ तो कितनी सुनी हैं हमने अभी तक, पर उनमें से कोई भी सच निकली क्या? सब लोगों के मन का वहम होता है या फिर पब्लिसिटी स्टंट होती है। सो चिल गाइस। प्रिया की बात सुनकर सब लोग थोड़ा रिलैक्स हुए और आधा रास्ता होने के बाद अचानक गाड़ी रुक गई। सब लोग जितने रिलैक्स हुए उससे ज़्यादा डर के सहम गए। प्रिया बोली, क्या हुआ वरुण, गाड़ी क्यों रोक दी? वरुण, मैंने नहीं रोकी यार, खुद ही बंद हो गई। वेट, लेट मी चेक। ऐसा कहकर वरुण गाड़ी से उतरा और उसने पहले टायर्स चेक किए, फिर बोनेट खोला, वहाँ भी सब चेक किया, पर सब ठीक था। यार, गाड़ी तो ठीक है, फिर ये रुक कैसे गई? वरुण खुद से ही बुदबुदाया। तभी अचानक कहीं से आवाज़ आई, भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये सुनते ही वरुण और बाकी लोग सन्न रह गए। सबको रूपा की बात याद आई और किसी ने भी पीछे मुड़कर ना ही देखा और ना ही कोई जवाब दिया। वरुण झटपट अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर तो वरुण ने ना आओ देखा ना ताओ, बस ऐसे गाड़ी चलाई मानो बुलेट ट्रेन से रेस कर रहा हो। इसके आगे की कहानी जानने के लिए मेरी अगली वीडियो ज़रूर सुनिएगा।